जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैत्र का महीना आ गया है। इस महीने में क्या क्या होता है और ये पावन दिव्य महीना में और कैसे क्या क्या होता है फ्रेंड्स, आइए हम आप सबसे बातें करते हैं। इस पावन दिव्य महीने में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। मैं प्रेमा पांडे अपने चैनल किशोरी कृपा प्रेमा श्री पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी जानते हैं हमारे चैनल पर धर्म से जुड़ी हुई सभी बातें लाते हैं। तो हम सोच रहे थे क्यों ना हम चैत्र महीने में अपने साल का पहला महीना जो होता है, चैत्र महीना होता है। हमारे सनातन संस्कृति में चैत्र महीने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इस महीने में आती है रामनवमी, इस महीने में आता है हनुमत जन्मोत्सव, इस महीने में आता है माता रानी की सवारी। हमारे घर में नवरात्रे बैठाए जाते हैं और गुड़ी पड़वा होता है। इस महीने में नई फसल कटती है, नया फसल घर पे आता है। और कोमल कोमल जो होते हैं, आम के बौर लग गए होते हैं पेड़ पर, जो आम कुचा जाते हैं आम पे बौर लग जाते हैं। इस तरह से और भी बहुत कुछ है, आइए बातें करते हैं इसके लिए। तो चैत्र महीना जो होता है साल का पहला महीना होता है हिंदू पंचांग के अनुसार। तो पहला महीना, जैसा बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदू महीना का पूरी जानकारी ही नहीं है, जैसे चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक ऐसा, इस तरह से सबको पूरी महीने का मालूम नहीं है। अपना 12 महीना जो होता है, 12 महीना का त्यौहार भी सबको इतना नहीं मालूम है। तो खैर कोई बात नहीं है, मैं हूँ सबको जितना हो सकेगा ज़रूर बताऊँगी अपने फ्रेंड्स सभी को। तो ये जो महीना होता है चैत्र महीना, इस महीने में थोड़ा सा ये शीतला जी का भी प्रकोप रहता है, ठंडा लगता है, गर्म लगता है, जिसकी वजह से शीत गर्म से हमको क्या कहते हैं, शीतला जी का आने का डर रहता है। जैसे बोलते हैं माता निकलने का डर रहता है, टाइफाइड बुखार होने का डर रहता है। तो चैत्र मास जो होता है शुरू हो रहा है फाल्गुन पूर्णिमा से लेकर फाल्गुन चैत्र पूर्णिमा तक को बोलते हैं एक महीना चैत्र महीना। तो इस माह में हमें क्या कर सकते हैं, आइए बताते हैं। इस महीने में नीम की कोमल कोमल पत्तियां जो होती हैं फ्रेंड, जैसा कि हम ले आए हुए हैं, ये कोमल कोमल पत्तियां हैं, इन्हें ज़रूर 1-2 पत्ती शीतला सप्तमी आने से पहले 1-2 पत्ती ज़रूर खा लेना चाहिए। इससे ब्लड प्यूरिफाई होता है। और इस महीने में नीम की पत्ती खा लेने से आपको किसी तरह का चेचक वेचक जो होता है, ये सब होने का थोड़ा डर नहीं रहता है। और गुड़, इस महीने में थोड़ा गुड़ का भी सेवन कम ही करना चाहिए, क्योंकि गुड़ की तासीर यूँ तो बहुत गर्म होती है, इसलिए गुड़ का कम ही सेवन करना चाहिए। और इस महीने में आता है हनुमान जन्मोत्सव भी आता है। और चलिए आगे बात करते हैं व्रत त्यौहार के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन चैत्र माह की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र माह में माँ दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही पवित्र नदियों में स्नान भी किया जाता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार इन कर्मों को करने के साधक को शुभ और फल की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि चैत्र माह में कब से शुरू होगा और इस माह से जुड़ी नियमों के बारे में। इस दिन फ्रेंड्स, मैं अपने हाथ में फ़ोन लेकर रिकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टूल्स हैं, पर सुबह सुबह हड़बड़ी रहती है। और सुबह का ही टाइम ऐसा होता है जब हम थोड़ा फ्री रहते हैं और वीडियो बना सकते हैं। फ्री का मतलब होता है घर में शांति रहती है, किसी तरह का आवाज़ नहीं रहता है, तो हम कर सकते हैं। सभी सो रहे होते हैं, इस टाइम करने से ही आराम रहता है, आराम से कर पाते हैं। तो आइए बताएं, इस दिन शुरू होगा चैत्र माह। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के इस वर्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 मार्च को शाम 5:07 से शुरू होगी और समापन 4 मार्च की शाम 4:48 पर होगा। ऐसे में चैत्र माह की पूजा की शुरुआत 4 मार्च से ही होगी। चैत्र माह में क्या करें? इस माह में सूर्य देव की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। रोजाना सुबह स्नान करने के बाद सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस माह में सूर्यदेव की साधना करने से कारोबार में वृद्धि होती है और रुके हुए काम पूरे होते हैं। इसके अलावा इस माह में माँ दुर्गा की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्र के दौरान
माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों और भगवान श्री राम की पूजा करने से सुख समृद्धि वृद्धि होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। देवी और भगवान राम की पूजा इस महीने में चैत्र नवरात्रि की और नवमी आती है, इसलिए माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों और भगवान श्री राम की उपासना करना विशेष रूप फलदायी माना जाता है। चैत्र माह में क्या न करें? इस माह में किसी से क्रोध और वाद विवाद ना करें। इसके अलावा चैत्र के दौरान बाल काटना, दाढ़ी बनाना और नाखून काटना वर्जित है। ब्रह्मचार्य के नियम का पालन करें। तामसिक भोजन का सेवन ना करें। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से शुरू होगी। इस चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च को सुबह 6:52 पर है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन 20 मार्च को सुबह 4:52 पर होगी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस महीने में चैत्र नवरात्रि भी आ रहा है। हनुमान जी का पूर्णिमा के दिन जन्मोत्सव होगा, तो हम उस जन्मोत्सव के बारे में भी हमसे हो पाएगा आप सभी को बताएंगे। हनुमान जी को कैसे क्या भोग लगाना चाहिए और क्या पूजा करना चाहिए, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो हमारे ये चैनल किशोरी कृपा प्रेमाश्री को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को और लोगों को भी बताइए और धर्म का जितना प्रचार प्रसार हो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप जितना हो सके इस चीज़ की आप आगे बढ़ाइए। चैत्र माह के योग और नक्षत्र। चैत्र माह की शुरुआत द्वितीय की योग फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है। द्वितीय योग सुबह 8:52 बजे तक रहेगा। इसके बाद सूर्य योग शुरू हो जाएगा। फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 7:39 बजे तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। द्वितीय योग का शुभ माना जाता है और इस समय अच्छे काम करना लाभकारी होता है। वहीं सूर्य योग के थोड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए इस समय सावधानी रखना जरूरी है। स्वास्थ्य और प्रकृति पर प्रभाव। चैत्र माह में मौसम बदलता है। इस समय वसंत ऋतु होती है और गर्मी शुरू होने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार यह समय शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत बनाने के लिए अच्छा होता है। इस दौरान हल्का, सात्विक और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। इससे शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है और बीमारियों से बचाव रहता है। नए संकल्प लेने की सही समय है। चैत्र माह को नई शुरुआत और नए संकल्प लेने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस महीने में लोग पूजा पाठ, ध्यान और आध्यात्मिक साधना करते हैं। इस महीने में चैत्र नवरात्रि भी आती है, जिसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सभी सच्चे मन से पूजा करने पर माँ दुर्गा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। चैत्र माह आध्यात्मिक और स्वास्थ्य नजरिए से बहुत खास होता है। यह महीना नई शुरुआत और सकारात्मक सोच और भगवान की कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। तो हमारा ये 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट का जितना भी वीडियो हम बनाते हैं फ्रेंड्स, सभी मन लगा के सुनिए, ध्यान लगा के समझिए। जिसे नहीं आता है वो भी समझने लगेगा, क्योंकि मैं बहुत ही सहज सरल भाषा में बोलती हूँ फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। फिर हम नवरात्रि के उपलक्ष्य में और इसके हनुमान जी के उपलक्ष्य में और श्री राम जी के नवमी के लिए सभी का अच्छे से वीडियो बना के ले आएंगे। आप सभी इंतज़ार रखिए, ध्यान रखिए, हम लाते रहेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री राम, जय हनुमान। जो आप लिख सकते हैं एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। हर हर महादेव।